नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे कि ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग के बारे में हम जानेंगे, जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ओवरथिंकिंग को हम लोग एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं नेगेटिव विचार सोचने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक दुर्घटना घटी, जैसे आप किसी से बात करने गए और उन्होंने आपसे बात करने से मना कर दिया, तो बस इससे क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में डेवलप होते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और ये चीज़ का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली लाइफ में कि पहली बार हम किसी से बात करने गए थे तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने मुझसे बात नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी से बात करने जाऊँगा या जाऊँगी तो वो भी मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। अब इस जो थॉट्स का, जो घटना का आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के क्या कारण क्या होता है कि आपको ओवर थिंकिंग होती है, जिससे आप ओवरकम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिस में लाओगे और कैसे ओवर थिंकिंग से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इसको जानेंगे। ताकि हम लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाते, सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते, आधा से ज़्यादा समय उसमें बर्बाद हो जाता है। देखिए, कोई भी जानबूझकर तो नहीं सोचना चाहता है। अगर आप मान लीजिए अच्छी-अच्छी बातों को बार-बार आप सोचोगे कि आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में, आपको जॉब मिल गया है, आपकी लाइफ वेल सेटल चल रही है, आप जो चाहते थे वो मिल गया। आप ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो आप उसको ओवरथिंकिंग नहीं बोलते, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी हैं, आपको सोचने में उसको अच्छा फ़ील हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको डेली लाइफ में। आपको नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोच के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, जो आपके डेली लाइफ को हेल्प करे जीने में, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। ठीक है, तो सभी लोगों को ओवरथिंकिंग होता है ना? तो ये कोई बीमारी नहीं है, अगर आप इसको जल्दी जल्दी टैकल कर लेते हो। ठीक है, ओवरथिंकिंग को ठीक किया जा सकता है, खुद आप सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को। थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्या है, अगर हम लोग माने तो इमेजिन करिए कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल में फंसे हुए हो और चारों तरफ से हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं। तो वही सिचुएशन रहता है ओवरथिंकिंग का, कि यहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, वहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप निकलना तो चाह रहे हो, है ना? लेकिन ट्रैफिक सिग्नल इतना फँसा हुआ है, इतना ट्रैफिक में आप फँसे हुए हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हो। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे विचारों के बीच में फँसे हुए हैं। तो फँसा हुआ कब महसूस करते हैं, जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो, जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपने सक्सेस हासिल कर लिया, आप कॉलेज में टॉप किए हो, है ना? आप जिससे बात करना चाह रहे थे आप उससे बात कर पा रहे हो, आपके सारे विशेष पूरे हो रहे हैं। अगर आप अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको ये ओवरथिंकिंग नहीं लगेगा, है ना? और आप इससे पॉजिटिव फ़ील करोगे। ठीक है? तो उस ट्रैफ़िक सिग्नल को तोड़ना है। ठीक है? लाइफ़ में जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी का कंट्रोल आपके हाथ में है। ये चीज़ को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारा बॉडी का हर एक चीज़ हमारे हाथ में है, कि आप क्या सोचना चाह रहे हो, कैसे सोचना चाह रहे हो, अपना लाइफ़ को कैसे जीना चाह रहे हो। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। जैसे कि आपका ये हैंड, ये आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहे इसको यूज़ करने के लिए उठा सकते हो, जब चाहे आप इसको रख सकते हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये हमेशा ऐसे-ऐसे तो नहीं करता है, ये आपके हाथ में कंट्रोल है ना? वैसे ही मान लीजिए आपके दिमाग का भी कंट्रोल आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहो तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले इमेजिनेशन। आप जैसे इमेजिनेशन पॉज़िटिव वे में करना शुरू करोगे, तो आपका नेगेटिव थॉट्स कम होगा। हमने इतने बार प्रैक्टिस कर लिए हैं नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव विचार का, कि पॉज़िटिव विचार आने ही नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए किसी से आपने बात किया और उसने रूडली जवाब दे दिया। हो सकता है उसका उस वक़्त बात करने का मन ना हो। तो आप इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन्होंने मुझसे जवाब नहीं दिया ठीक से, तो अब मैं उससे बात नहीं करूँगी। फिर आप नेक्स्ट पर्सन से भी बात करने के लिए सोचते हो, ठीक है? तो अब इसका इतना बार प्रैक्टिस कर लिए, इसी प्रैक्टिस को आपको रिप्लेस करके पॉज़िटिव वे में सोचना है कि ठीक है, उसने मुझसे बात नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसका मूड ठीक होगा, तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगी। अद और लोग मुझसे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह आपको पॉज़िटिव वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? रिप्लेस करना पड़ेगा नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉज़िटिव थॉट्स को। कम करने के लिए सबसे पहले मैं इमेजिनेशन पावर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इमेजिन करते हो, अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में आप इमेजिन करते हो, तो आपका जो लाइफ़ है पॉज़िटिव वे में आपको दिखने लगता है। इमेजिन करिए कि एक ऐसा डोर है जिसको आप खोलते के साथ में आपके सारे विशेज़ पूरे होने वाले हैं। तो आप जितना इमेजिन पॉजिटिव वे में करोगे, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव फ़ील होगा। जब-जब आपको लगे कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप खुद को बोलिए स्टॉप, ठीक है? सेकंड है कि आप ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हो, खुद को स्टॉप बोलकर। जैसे कि मान लीजिए आपको अच्छे से पता है कि सामने सिग्नल तोड़ने से आपको जो है फाइन या पेनल्टी भर सकते हैं, आप भर सकते हो, आपको पेमेंट करना पड़ सकता है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से। ये आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो, ठीक है? वैसे ही जब भी आपको नेगेटिव विचार आएँ तो आपको खुद को बोलना है स्टॉप। ये चीज़ तो आप पब्लिक एरिया में तो कर नहीं सकते, है ना? ये चीज़ आप डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकते हो, जब-जब दिमाग में आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं, वैसे ही आप खुद को बोलिए स्टॉप, ठीक है?
तीसरा टेक्निक है कि आप क्या करिए कि एक फिक्स टाइम बना लीजिए, जैसे कि आपका खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है ना? तो वैसे ही आपका सोचने का भी एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसको बोलिए स्टॉप, और उस टाइम पे ही सोचिए। एक टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए कि शाम को इस बारे में हम सोचेंगे, जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया और उस टाइम पे ही उसके बारे में सोचिए कि क्या करना है, ठीक है? फोर्थ है कि जैसे ही आप एक फेल हो जाओगे, मैंने उतना तैयारी नहीं किया, ठीक है? जैसे ही ये विचार आपका पढ़ने के टाइम पे आता, आप खुद को बोलिए स्टॉप, इस बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, ठीक है? उसका एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और उस टाइम पे ही बस सोचिए कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या करना है, अल्टरनेट सोल्यूशन निकालिए, ठीक है? तो एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाले रहोगे तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, आपको उतने नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, सोचने के साथ आपको काम भी करना होगा, लेकिन हम लोग करते क्या है, सिर्फ सोचते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वैसा नहीं, आपको सोचने के साथ आपको काम भी करना होगा, तभी आपका ओवर थिंकिंग जो है कम होगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस किए रहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आपको प्रॉब्लम के साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन पे भी सोचना होगा, तभी आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। लेकिन हम लोग करते क्या, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ प्रॉब्लम पे सोचने का। प्रॉब्लम के बारे में सोचना सही है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में साथ साथ आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी सोचना होगा, तभी आप उसको कम कर पाओ। प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें मान लीजिए और कैसे हम लोग ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन, योगा, देखिए जैसे ही मेडिटेशन का नाम आया तो आप उठ के भागने मत लगे कि आपको अभी मेडिटेशन करना है या मुझसे हो ही नहीं पाएगा मेडिटेशन। मेडिटेशन आप इनिशियल स्टेज में क्या करिए, 5 मिनट बस आप स्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्टेबल महसूस हो, ठीक है? जैसे ही आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो और आपको बस अपने ब्रीथिंग, अपने सांस पे कंसंट्रेशन करना है, कब आप सांस छोड़ रहे हो, कब आप सांस ले रहे हो, बस इसको 5 मिनट डेली करिए। धीरे धीरे इसका टाइमिंग अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है? और आप काम डाउन महसूस करोगे, आप रिलैक्स महसूस करोगे, आपके नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, काम को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। तो देखिए ओवर थिंकिंग कब गलत होता है, जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मैं इसके लिए ही बनी हूँ, सब यूनिक है ना? और मैं इस वर्ल्ड में पूरी यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, सब जो काम कर सकते हैं मैं भी वो काम कर सकती हूँ। सबके पास 24 आवर्स ही है, आपके पास भी 24 आवर्स है। सोल्यूशन आता है, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका शरीर के साथ आपकी परछाई आती है, आपका शरीर नहीं रहेगा तो परछाई कहाँ से आएगी? वैसे ही अगर आपका लाइफ है तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है? प्रॉब्लम अपना सोल्यूशन लेकर साथ में आता है, लेकिन कब हम लोग को प्रॉब्लम के समस्या का समाधान नहीं दिखता, जब हम लोग फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे करते हैं। तो बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेजिनेशन पावर यूज़ करना है पॉजिटिव वे में, ठीक है? कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके साथ अच्छा होने वाला है, आप बेस्ट कर सकते हो। आप ट्रैफिक सिग्नल में फंसते हो तो रेड लाइट दिखता है तो स्टॉप होता है। वैसे ही आपको जैसे ही लगे कि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर के, नेगेटिव रूप में सोच रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे खुद को बोलिए स्टॉप। तो ये चीज़ आप घर में कर सकते हो कि ज़ोर से खुद को बोलिए स्टॉप, लेकिन पब्लिक एरिया में तो आप नहीं कर सकते। ऐसे दिन में किसी टाइम आपको सोचना है, जितना भी सोचना है, ठीक है? तो फिक्स टाइम कर लोगे तो आपको दिन भर उस चीज़ के लिए परेशान नहीं रहना है, तो आप उसको पेपर में लिख लीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को पेपर में लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है, कूल डाउन होता है, काम डाउन होता है, ठीक है? लेकिन हम लोग उस काम को माइंड को दे देते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा इससे ज़्यादा याद रखने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग ओवर थिंकिंग करना, हमारा हैंड मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, आइज़ की मूवमेंट है, वैसे ही हमारा दिमाग भी है, ठीक है? अगर हम लोग अपने ओवर थिंकिंग को कम करना चाह रहे हैं तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने का मतलब है कि आप उनके लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए, एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि कहाँ सोचना है और कितना सोचना है। ऐसे नहीं कि आप सोचे जा रहे हैं और 2-3 घंटा निकल गया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सोचने के साथ साथ आपको उस पर काम भी करना है। जैसे आपने सोचा कि आपको नेट का एग्ज़ाम निकालना है या आपको इस बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपने ये सोचा, सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर काम करना है। काम कैसे करना है कि आप टाइम शेड्यूल बनाओगे। हम लोगों को कब ओवर थिंकिंग होता है, नेगेटिव थिंकिंग होता है, जब हम लोग उस अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। जो आप कमिटमेंट दे रहे हो अगर आप उसको पूरा करोगे तो ना तो ओवर थिंकिंग होगी, ना तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके मन में। तो उतना ही सोचिए जितना आप कर सकते हो, उतना मत सोचिए जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे छोटे टेक्निक्स में आप डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप हर चीज़ को टाइम टू टाइम करोगे तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचोगे नहीं। हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल बनाइए,
टाइम पे करिए, बैकअप प्लान रेडी रखिए कि ये काम करने जा रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे ही आप बैकअप प्लान रेडी रखते हो तो आपका दिमाग पहले से ही प्रिपेयर रहता है। तो मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप सीबीटी थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीबीटी थेरेपी कई लोगों को बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो आप यूज़ कर सकते हो उसको मैंने बताया है, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी, है ना, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ, जिससे आपको नॉलेज मिले, आप बाकी लोगों को भी अवेयर कर सको उसको, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।